नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की शुरुआत में लगभग हर इंसान एक ही जाल में फंसता है। अकाउंट छोटा होता है, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। मन में बस एक ही ख्याल चलता है, जल्दी अमीर बनना है। लगता है अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। खुद पर इतना भरोसा होता है कि लगता है मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। सोचते हैं मैं सबसे अलग हूं, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। शुरुआत में कुछ ग्रीन ट्रेड मिल जाते हैं और उसी पल खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। लेकिन फिर एक रेड कैंडल आती है और पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। इसके बाद वही पुराना सिलसिला शुरू होता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड, स्टॉप लॉस हटाना, रात भर चार्ट दिमाग में घूमते रहना और सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले P&L चेक करना। बाहर से कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान धीरे धीरे टूट रहा होता है। और हर ट्रेडर अपने आप से एक ही सवाल पूछता है, कमी मुझ में है या मेरी स्ट्रेटजी में? यहीं से असली सफर शुरू होता है। क्योंकि आज आप जिन बातों को सुनने वाले हैं, उन्हें समझने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे, काश कोई ये सब मुझे ट्रेडिंग की शुरुआत में बता देता, तो ना सिर्फ पैसा बल्कि समय और मेंटल टॉर्चर भी बच जाता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो ट्रेडिंग को चार्ट से हटाकर सीधे दिमाग से जोड़ देती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जिसे लिखा है ब्रेट स्टीनबर्गर ने, एक ऐसे एक्सपर्ट जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच, डर और गलतियों को करीब से समझा है। इसी किताब से हमने चुने हैं वो 10 सबसे जरूरी लेसन जो हर उस ट्रेडर को जानने चाहिए जो अभी भी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है और जो सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहता है। ये बातें सिर्फ सुनने लायक नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें समझने में लोगों की पूरी ट्रेडिंग जर्नी निकल जाती है। कई बार तो समझ आने से पहले अकाउंट ही खत्म हो जाता है। इसलिए इस ऑडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। हर लेसन अगले लेसन की नींव है और एक को छोड़ा तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। अब चलते हैं पहले लेसन की ओर। एक ऐसा लेसन जो ये साफ कर देगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि आपका अपना मन है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का पहला लेसन हर ट्रेडर को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर सुनना चाहिए। इस लेसन का नाम है यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योरसेल्फ। यानी आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप अपने अंदर की सोच, अपने डर, अपने लालच और अपने रिएक्शन को ट्रेड करते हैं। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, सुनने में यह बात आसान लगती है, लेकिन यही ट्रेडिंग की सबसे गहरी और सबसे कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिससे ज्यादातर ट्रेडर पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। अक्सर हर ट्रेडर यही मानता है कि उसकी हार के पीछे वजह मार्केट है। कभी कहा जाता है कैंडल्स भरोसे के लायक नहीं है, कभी कहा जाता है प्राइस उल्टी दिशा में भाग गया, कभी न्यूज को दोष, कभी किसी इवेंट को, कभी स्प्रेड बढ़ने को। हर चीज गलत होती है, बस एक चीज कभी गलत नहीं होती, हम खुद। और यही झूठ एक ट्रेडर को सालों तक उसी जगह पर खड़ा रखता है। वो सीखता नहीं, वो बदलता नहीं, वो बस दोहराता रहता है। ब्रेट स्टीनबर्गर साफ कहते हैं, ट्रेडिंग में जीत और हार चार्ट पर तय नहीं होती, वो ट्रेडर के अंदर तय होती है। हर ट्रेड असल में एक आईना है जिसमें आप मार्केट नहीं खुद को देख रहे होते हैं। आप बाय इसलिए नहीं करते क्योंकि चार्ट ने आदेश दिया है, आप बाय इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर से एक आवाज कहती है मौका निकल गया तो पछताओगे। आप सेल इसलिए नहीं करते क्योंकि सिस्टम ने कहा है, आप सेल इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग डराता है। प्रॉफिट चला गया तो क्या करोगे? यानी हर एंट्री, हर एग्जिट मार्केट से नहीं, आपके मन से निकलती है। मार्केट सबके लिए एक जैसा है, कैंडल वही है, ट्रेंड वही है, डेटा वही है। फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ एक जैसा है तो एक ट्रेडर कमा क्यों रहा है और दूसरा बार बार हार क्यों रहा है? जवाब सीधा है, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। एक ट्रेडर डर के साथ ट्रेड करता है, एक ट्रेडर डर से ट्रेड करता है। कोई लालच में फैसले लेता है, कोई निराशा में एंट्री करता है और कोई अपने अहंकार के भरोसे ट्रेड करता है। और सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर ट्रेडिंग फैसले उस वक्त नहीं लिए जाते जब दिमाग शांत होता है, बल्कि तब लिए जाते हैं जब अंदर उथल पुथल मची होती है। यही पहले लेसन की असली जड़ है। हर ट्रेड में असल में चार्ट नहीं चलता, आपकी भावनाएं चलती हैं। लॉस का दर्द चुभता है तो आप एंट्री लेते हो बदला लेने के लिए, प्रॉफिट दिखता है तो आप एंट्री लेते हो एक्साइटमेंट में, मार्केट साइडवेज चल रही होती है तो आप एंट्री लेते हो बोरियत मिटाने के लिए, किसी और का प्रॉफिट दिख जाता है तो आप एंट्री लेते हो तुलना से ट्रिगर होकर,
और जब अकाउंट नीचे जाता है तो सारा गुस्सा मार्केट पर उतार दिया जाता है, जबकि चोट असल में अंदर लगी होती है। स्टीनबर्गर साफ कहते हैं, मार्केट से लड़ना बंद करो, सबसे पहले अपने अंदर की लड़ाई को पहचानो। अगर आप डर के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको डराएगी। अगर लालच के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको सजा देगी। अगर ईगो के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको झुका देगी। लेकिन अगर आप शांति के साथ ट्रेड करोगे तो वही मार्केट आपको सही रास्ता दिखाने लगेगी। उसी पल से ट्रेडिंग बदलनी शुरू होती है। जब ट्रेडिंग उसी दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन एक ट्रेडर यह मान लेता है कि उसकी हार चार्ट की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी मानसिक हालत की वजह से थी। उस पल यह साफ होने लगता है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, आप अपनी असुरक्षाओं को ट्रेड कर रहे थे। आप अकेलेपन को ट्रेड कर रहे थे। आप अप्रूवल की भूख को ट्रेड कर रहे थे। आप उस डर को ट्रेड कर रहे थे कि कहीं आप फिर से गलत साबित न हो जाए। किसी को पीछे छूट जाने का डर था, किसी को पैसा खो देने का, किसी को खुद को साबित करने की बेचैनी, और किसी को बस दिखाने की चाह। बाहर स्क्रीन पर कैंडल बदलती रहती है, लेकिन अंदर बैठी पर्सनैलिटी वैसी ही बनी रहती है, और नतीजा हर बार वही निकलता है। स्टीनबर्गर कहते हैं, आपका हर ट्रेड आपका आईना है। उसे भागिए मत, उसे समझिए। सोचिए, नुकसान बार बार वही क्यों होता है, वही गलती फिर फिर क्यों दोहराई जाती है। सब कुछ पता होने के बाद भी हाथ क्यों फिसल जाता है, क्योंकि चार्ट बदल गया लेकिन ट्रेडर नहीं बदला। लेसन नंबर 1 यही सिखाता है। अगर आप मार्केट को जीतना चाहते हैं तो मार्केट को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन का खेल नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। और जिस दिन आप खुद को बिना बहाने, बिना अहंकार और बिना डर के ऑब्जेक्टिवली देखने लगते हैं, उसी दिन ट्रेड पहली बार साफ दिखाई देने लगते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तब सेटअप्स साफ साफ रिपीट होने लगते हैं, तब सिग्नल देर से नहीं पहले दिखाई देने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा फायदा कोई स्ट्रेटजी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। उस दिन ट्रेडिंग एक जॉब नहीं रहती, एक तरह की मेडिटेशन बन जाती है। वही दिन ट्रेडिंग का असली टर्निंग पॉइंट होता है, जब अंदर क्लैरिटी आ जाती है और बाहर मार्केट आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का दूसरा लेसन आपको आपके दिमाग के सबसे खतरनाक सच से मिलवाता है। इस लेसन का नाम है योर माइंड लाइज टू यू, यानी आपका अपना दिमाग आपसे झूठ बोलता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान उस दिन नहीं होता जब आप हारते हो, सबसे बड़ा नुकसान उस दिन होता है जब आपको लगता है कि आप जीत रहे हो। यही वो जगह है जहां दिमाग सबसे बड़ा धोखा देता है। स्टीनबर्गर कहते हैं, हर ट्रेडर का मन नुकसान से पहले ही उसे गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन ट्रेडर उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि दिमाग की बनाई हुई कहानी पूरी तरह सच लगती है। ट्रेडिंग में असल खतरा मार्केट नहीं है, असल खतरा वो कहानियां हैं जो आपका दिमाग ट्रेड से पहले और ट्रेड के दौरान आपको सुनाता रहता है। आपको लगता है कि एंट्री आपका फैसला है, लेकिन हकीकत यह है कि एंट्री तभी होती है जब आपका दिमाग पहले ही एक कहानी गढ़ चुका होता है। जरा सा चार्ट ऊपर क्या गया, दिमाग ने कहना शुरू कर दिया, देखा अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, अभी एंट्री ले लो, मौका हाथ से निकल जाएगा। आप एंट्री लेते हो, कॉन्फिडेंस पक्का लगता है, लेकिन सच ये है कि वो भरोसा बिलीफ नहीं था, वो दिमाग का बनाया हुआ भ्रम था। फिर मार्केट थोड़ी सी उल्टी चलती है और वही दिमाग तुरंत नई कहानी लिख देता है। ये तो बस टेम्परेरी पुल बैक है, होल्ड करो। जैसे जैसे लॉस बढ़ता है, कहानी और मजबूत होती जाती है। मार्केट वापस आएगी, अब निकलना हार मानने जैसा है, तू गलत नहीं हो सकता। उस वक्त आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग की कहानी को फॉलो कर रहे होते हो। और फिर एक पॉइंट आता है जहां लॉस इतना बढ़ जाता है कि दिमाग टूट जाता है। अब वही दिमाग एक और कहानी सुनाने लगता है, तुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, छोड़ दे, तू बेवकूफ है। ध्यान से समझो इस साइकिल को। वही दिमाग जो आपको जबरदस्ती ट्रेड में घुसा रहा था, कुछ देर बाद आपको ही नीचा दिखाने लगता है। दिमाग पहले उम्मीद बनाता है, फिर उसी उम्मीद को तोड़ता है और अंत में ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता है। स्टीनबर्गर कहते हैं, दिमाग आपको सच्चाई नहीं दिखाता, दिमाग आपको वो दिखाता है जो उस पल उसे सुरक्षित महसूस कराता है। अगर मन को एक्साइटमेंट चाहिए तो वो आपको एंट्री दिलवा देगा। अगर मन को कंट्रोल चाहिए तो वो स्टॉप लॉस हटवा देगा। अगर मन को राहत चाहिए तो वो आपको होल्ड करवाएगा। अगर मन को बदला चाहिए
तो वही दिमाग आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेल देगा। अगर मन को शर्म से बचना है तो वही दिमाग गलती का बोझ मार्केट पर डालने का रास्ता दिखा देगा। सच्चाई यह है कि दिमाग आपको जिताने के लिए नहीं बना है, दिमाग आपको कंफर्ट देने के लिए बना है। लेकिन ट्रेडिंग कंफर्ट का खेल नहीं है, ट्रेडिंग क्लैरिटी का खेल है। यही वजह है कि हर सच्चे ट्रेडर की जर्नी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वो खुद से पूछता है, मुझे पता था ये ट्रेड गलत है, फिर भी मैंने लिया क्यों? मुझे मालूम था यही निकलना है, फिर भी मैंने इंतजार क्यों किया? मुझे अनुभव था ये मूव ट्रैप है, फिर भी मैं फंस क्यों गया? क्योंकि उस वक्त आप हार नहीं रहे थे, आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा था। और यहीं से ये लेसन और भी गहरा हो जाता है। दिमाग सच को छुपाने की कोशिश नहीं करता, दिमाग दर्द को छुपाने की कोशिश करता है। दिमाग को हार बर्दाश्त नहीं होती, दिमाग को इंतजार बर्दाश्त नहीं होता, दिमाग को मिस्ड अपॉर्चुनिटी बर्दाश्त नहीं होती, दिमाग को परफेक्ट न दिखना बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए दिमाग कहानियां गढ़ता है ताकि आप उस दर्द से बच सको। लेकिन यही कहानियां धीरे धीरे अकाउंट तबाह कर देती हैं। स्टीनबर्गर कहते हैं, जितनी बार आप दिमाग की बनाई कहानी को सच मानते जाओगे, मार्केट उतनी ही बार आपको सबक सिखाती जाएगी। क्योंकि मार्केट आपसे सीधे पैसे नहीं लेती, मार्केट आपकी इल्यूजन तोड़ती है। और वही ट्रेडर जो इस सच्चाई को समझ लेता है, उसकी जिंदगी सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, सोच में बदलना शुरू हो जाती है। स्टीनबर्गर आगे कहते हैं, दिमाग को पकड़ा नहीं जा सकता जब तक आप उसे ऑब्जर्व करना ना सीख लो। लॉस से ठीक पहले दिमाग का बिहेवियर क्या होता है, प्रॉफिट के समय वो कैसे रिएक्ट करता है, एंट्री लेते वक्त कौन सी कहानी शुरू होती है, और एग्जिट के समय कौन सा बहाना खुद को सही ठहराता है। जब तक एक ट्रेडर इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू नहीं करता, दिमाग उसे अपने इशारों पर नचाता रहता है। लेकिन जिस दिन आप ये साफ देख पाओगे कि इस वक्त मेरे फैसले चार्ट नहीं, मेरी भावनाएं ले रही हैं, उसी दिन नुकसान की रफ्तार टूटने लगती है। क्योंकि उस पल आपने दिमाग को रंगे हाथ पकड़ लिया। यही दूसरे लेसन का असली पंच है। जिस दिन आप दिमाग के झूठ को पहचान लेते हो, उस दिन दिमाग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाता। पहले दिमाग आपको कंट्रोल करता था, अब आप दिमाग को समझने लगते हो। और यहीं से ट्रेडिंग में असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का तीसरा लेसन आपको आपके मन के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए दुश्मन से मिलवाता है। इस लेसन का नाम है योर ट्रिगर्स कंट्रोल योर ट्रेड्स। यानी आप ट्रेड नहीं लेते, आपके ट्रिगर्स आपसे ट्रेड करवा लेते हैं। यह लेसन ट्रेडिंग की उस सच्चाई का दरवाजा खोलता है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन हर ट्रेडर उसी सच्चाई से बार बार हारता है। स्टीनबर्गर कहते हैं, कोई भी नुकसान अचानक नहीं आता, हर लॉस से पहले एक ट्रिगर आता है। लेकिन ट्रेडर नुकसान को नहीं रोक पाता क्योंकि वो ट्रिगर को पहचान ही नहीं पाता। ट्रेडर खुद से कहता है, गलती हो गई, मैं बहक गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेड लेने का फैसला उस पल हो चुका होता है जब मन किसी ट्रिगर से टकराता है। उसके बाद सब कुछ ऑटो पायलट पर चला जाता है। ट्रिगर कभी बहुत छोटा होता है, कभी बहुत बड़ा, लेकिन एक बार एक्टिव हो गया तो दिमाग आपको उसी दिशा में खींच ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। सुबह सुबह चार्ट खोला और जोरदार गैप अप दिख गया, ट्रिगर तैयार। मिस मत करना, किसी ग्रुप में किसी ने 500 पॉइंट प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल दिया, ट्रिगर एक्टिव। तू भी कर सकता है। पिछले 3 ट्रेड लॉस में गए, ट्रिगर ऑन। आज मार्केट को दिखा दे। एक कैंडल अचानक तेजी से भागी, ट्रिगर फुसफुसाता है, अभी नहीं लिया तो पछताएगा। उस पल न लॉजिक काम करता है, न ट्रेडिंग प्लान, न इंडिकेटर दिखाई देते हैं। बस एक चीज बचती है, ट्रिगर ड्रिवन रिएक्शन। स्टीनबर्गर कहते हैं, ट्रिगर आपके इमोशंस को जगाते नहीं हैं, ट्रिगर इमोशंस को आदेश देते हैं। एक कैंडल जंप लेती है, ट्रिगर बोलता है, एंट्री ले, पकड़। आप जानते हो कि सेटअप पूरा नहीं है, फिर भी आप कूद जाते हो। आप कूद जाते हो, ट्रिगर जीत जाता है और आप हार जाते हो। प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर जाता है, ट्रिगर तुरंत फुसफुसाता है, जल्दी निकल जा, लॉक कर ले। आप एग्जिट कर लेते हो। ऊपर ऊपर खुशी होती है कि प्रॉफिट सेफ हो गया, लेकिन अंदर कहीं आप खुद जानते हो आपने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की। फिर वही कहानी, ट्रिगर जीत गया, आप हार गए। स्टॉप लॉस पास आता है, ट्रिगर चिल्लाता है, हटा दे, मार्केट वापस आएगी। आप स्टॉप हटा देते हो और मार्केट एक कदम भी पीछे नहीं जाती। फिर वही नतीजा,
ट्रिगर जीत गया, आप हार गए। स्टीनबर्गर कहते हैं, ट्रिगर वो बटन नहीं है जो आप ट्रेडिंग में दबाते हो। ट्रिगर वो बटन है जो आपके दिमाग के अंदर दबाया जाता है। ट्रिगर एक अदृश्य रिमोट की तरह है जो आपकी उंगली, आपका मन और आपका फैसला सब कुछ कंट्रोल करता है। सबसे दर्दनाक बात यह है, ट्रिगर 1 सेकंड में एक्टिवेट होता है, लेकिन उसका असर कई दिनों तक जलाता रहता है। हर ट्रेडर का ट्रिगर अलग अलग होता है, लेकिन कुछ सच्चाइयां लगभग हर जगह एक जैसी हैं। कुछ ट्रेडर लाल कैंडल देखकर ट्रिगर हो जाते हैं, लॉस का डर और जल्दी एग्जिट। कुछ ट्रेडर हरी कैंडल देखकर ट्रिगर होते हैं, प्रॉफिट छूट जाने का डर और इंपल्सिव एंट्री। कुछ लोग दूसरों के प्रॉफिट से ट्रिगर होते हैं, तुलना, जलन और एफओएमओ। और कुछ ट्रेडर सिर्फ साइलेंस से ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ ट्रेडर सिर्फ इसलिए ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि मार्केट शांत है। स्लो मूवमेंट, बोर्डम, फोर्स किए हुए ट्रेड्स और फिर लॉस। लेकिन सच ये है, ट्रिगर सिर्फ चार्ट से एक्टिवेट नहीं होते। ट्रिगर आपकी पर्सनालिटी से एक्टिवेट होते हैं। किसी ने जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाने का डर झेला है, तो वो हर बार एफओएमओ वाले ट्रेड्स लेगा। किसी को खुद को सही साबित करने की आदत रही है, तो वो कभी स्टॉप लॉस स्वीकार नहीं करेगा। और किसी को तू हार गया ये सुनकर अंदर से चोट लगती है, तो वो बदले में रिवेंज ट्रेड करेगा, चाहे अकाउंट ही क्यों ना खत्म हो जाए। यानी ट्रिगर ट्रेडिंग से पैदा नहीं होते। ट्रिगर जिंदगी के पुराने घावों की परछाई होते हैं। इसी जगह पर स्टीनबर्गर एक बेहद चुभने वाली बात कहते हैं, आप मार्केट में अपना बचपन दोबारा जी रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कीमत पैसों में चुकानी पड़ती है। इसीलिए चार्ट देखना आसान है, लेकिन अपने मन को देखना सबसे मुश्किल। चार्ट ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह पर्सनल होता है। और ट्रिगर पर जीत तभी मिलती है जब ट्रेडर अपने ट्रिगर को ऑब्जर्व करना सीख जाए। जिस दिन आप ये पहचान लेते हो कि अभी ट्रिगर आ रहा है और उसके बावजूद आप बटन नहीं दबाते, उसी दिन पावर आपके हाथ में आ जाती है। ट्रिगर उस वक्त कमजोर पड़ता है जब आप उसे महसूस करते हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते। और जिस दिन ट्रिगर आपको दिखने लगता है, वो अदृश्य नहीं रहता। उसी दिन से मार्केट आपके खिलाफ नहीं लड़ती। आप ट्रिगर के खिलाफ जीतना सीख जाते हो। और जैसे ही ट्रिगर पर कंट्रोल आता है, ट्रेडिंग की पूरी क्वालिटी बदल जाती है। एंट्री अब इमोशन नहीं रहती, एक सोच समझा फैसला बन जाती है। एग्जिट पैनिक नहीं रहती, एक पहले से तय प्लान बन जाती है। लॉस संजा नहीं लगता, एक सीख बन जाता है। और प्रॉफिट घमंड नहीं बनता, बस आपका काम बन जाता है। यही वो पॉइंट है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जन्म होता है और एक अमेच्योर ट्रेडर खामोशी से खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का चौथा लेसन हमें उस सवाल का जवाब देता है जो हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है, ट्रिगर इतने ताकतवर क्यों होते हैं और गलत फैसले लेते वक्त हमें सब कुछ सही क्यों लगने लगता है। इस लेसन का नाम है योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन्ड फॉर ट्रेडिंग, इट इज डिजाइन्ड फॉर सर्वाइवल। यानी आपका दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, वह सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए बना है। और यही ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी की जड़ है। हम अक्सर ये सोचने की गलती करते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन में रहें, शांत रहें और स्ट्रेटजी को ईमानदारी से फॉलो करें तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन यहीं स्टीनबर्गर एक ट्रुथ बम गिराते हैं। इंसानी दिमाग ट्रेडिंग जैसी दुनिया के लिए प्रोग्राम ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग सर्वाइवल के बिल्कुल उलट चलती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप इसे समझते हो, यहीं से आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खुलकर सामने आ जाती है। दिमाग का असली काम है दर्द से बचाना, हार से बचाना, खतरे से बचाना और आने वाले रिस्क से आपको दूर रखना। मतलब दिमाग हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, लेकिन ट्रेडिंग में मुनाफा तभी आता है जब इंसान कंफर्ट के बिल्कुल उल्टा चलता है। दिमाग कहता है लॉस से बचो, ट्रेडिंग कहती है लॉस को स्वीकार करना सीखो। दिमाग कहता है प्रॉफिट जल्दी सुरक्षित कर लो, ट्रेडिंग कहती है प्रॉफिट को चलने दो। दिमाग कहता है मिस मत करो, ट्रेडिंग कहती है हर मूव ट्रेड नहीं होता। दिमाग कहता है अब रिकवर करो, ट्रेडिंग कहती है रुको, शांत रहो और जिम्मेदारी से सोचो। यानी ट्रेडिंग का हर सही नियम दिमाग के नेचुरल इंस्टिंक्ट के ठीक खिलाफ खड़ा होता है। इसीलिए लॉसेस कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि दिमाग स्टॉप लॉस को एक खतरे की तरह देखता है, एक सीख की तरह नहीं। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि दिमाग बोर्डम और खालीपन से डरता है। इसीलिए छोटे प्रॉफिट जल्दी लॉक कर लेते हो, क्योंकि दिमाग भविष्य के दर्द की कल्पना करके अभी से पैनिक करने लगता है।
और इसी वजह से जिन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही ट्रेड्स सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि उस वक्त फैसले एनालिसिस से नहीं डोपामिन से लिए जा रहे होते हैं। स्टीनबर्गर कहते हैं, दिमाग का मकसद जीतना नहीं होता, दिमाग का मकसद होता है बचना, लेकिन मार्केट में बचना ही हार बन जाता है और आराम धीरे धीरे धोखा बन जाता है। इसी वजह से ट्रेडिंग के दौरान दिमाग हमेशा दर्द से बचने के लिए गलत फैसलों को भी तर्क संगत बना देता है। दिमाग कहता है लॉस बुक करूं? नहीं, मार्केट वापस आएगी। यह लॉजिक नहीं है, यह सिर्फ दर्द से बचने की कोशिश है। दिमाग कहता है प्रॉफिट अभी लॉक कर लो, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। यह लॉजिक नहीं है, यह सुरक्षा की भूख है। दिमाग कहता है ट्रेंड निकल रहा है, अभी एंट्री ले ले। यह लॉजिक नहीं है, यह भविष्य का डर है। और सबसे खतरनाक बात, दिमाग हर बार इन बहानों को रियल रीजन जैसा महसूस कराता है। आपको लगता है मैं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूं, मैं तो लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन हकीकत यह होती है कि आप क्लैरिटी नहीं कंफर्ट ढूंढ रहे होते हो। यही वजह है कि दिमाग गलत फैसले लेते समय भी आपको सही होने का एहसास कराता है। स्टीनबर्गर कहते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स सीधे इमोशनल फैसलों से नहीं हारते, वे हारते हैं इमोशनली जस्टिफाइड लॉजिकल डिसीजन से। और यही बात इस लेसन को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं चलता कि आप हार क्यों रहे हो, क्योंकि उस वक्त डिसीजन लेते समय आपको एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो। आप गलत नहीं थे, आप ट्रिगर्ड थे। आपको लगा आप कॉन्फिडेंट हैं, असल में आप रिएक्ट कर रहे थे। आपको लगा आप डर से नहीं स्मार्ट एग्जिट से बाहर निकल रहे हो, असल में आप पेन से भाग रहे थे। आपको लगा आप लालची नहीं बस मौके को पकड़ रहे हो, असल में डोपामिन बोल रहा था। यानी दिमाग पहले आपको गिराता है और गिराने के बाद धीरे से कह देता है ये मेरी गलती नहीं थी, मार्केट ऐसी थी। और इसी भ्रम में एक ट्रेडर सालों गंवा देता है। अब सवाल है इससे बाहर कैसे निकला जाए। स्टीनबर्गर कहते हैं दिमाग से लड़ो मत, दिमाग को ट्रेन करो। दिमाग इमोशंस बनाना बंद नहीं करेगा, लेकिन आप उन्हें देखना सीख सकते हो। हर डिसीजन से पहले एक छोटा सा पॉज, सिर्फ 3 से 5 सेकंड। उसी पॉज में आप पकड़ सकते हो क्या यह ट्रेड ट्रिगर ड्रिवन है या स्ट्रेटेजी ड्रिवन। उसी पॉज में आप देख सकते हो क्या आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो या क्लैरिटी। और उसी पॉज में आप चुनते हो इंस्टिंक्ट से चलना है या इंटेलिजेंस से। वही छोटा सा पॉज आपके और आपके दिमाग के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है, और जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है दिमाग आपकी जगह फैसले लेना बंद कर देता है। ट्रेडिंग धीरे धीरे शांत होने लगती है, डिसीजन भारी नहीं लगते, चार्ट पजल नहीं मैप दिखने लगता है, ट्रिगर्स खत्म नहीं होते, लेकिन आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। यही चौथा लेसन पूरा होता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप दिमाग के खिलाफ नहीं दिमाग के साथ काम करना सीख रहे हो। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 5वां लेसन है जहां से ट्रेडर की असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। इस लेसन का नाम है यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस बट यू कैन ट्रेन देम। यानी आप अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो। यह वही सच है जिसे ज्यादातर ट्रेडर समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं सफलता तब मिलेगी जब डर खत्म हो जाएगा, लालच खत्म हो जाएगा, गुस्सा, फोमो और एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन स्टीनबर्गर कहते हैं भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करना सिर्फ असफलता की शुरुआत है, और अवेयरनेस ये सफलता की शुरुआत है। सोचो, इमोशंस को खत्म करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे समुद्र में पत्थर फेंककर लहरें रोकने की कोशिश करना। डर आएगा, लालच आएगा, उत्साह आएगा, असुरक्षा आएगी, कंपैरिजन आएगा। ट्रेडिंग में इमोशंस को जीरो करने की उम्मीद करना सिर्फ ट्रेडिंग छोड़ने जैसा है, क्योंकि इमोशंस हमेशा रहेंगे। और यही 5वें लेसन का सबसे खतरनाक सच है। जब आप इमोशंस को रोकने की कोशिश करते हो, वे सिर्फ दुगुने नहीं बल्कि दुगुनी ताकत के साथ लौटते हैं, ताकत के साथ वापस आते हैं। यानी आप डर से लड़ोगे तो डर जीत जाएगा, लालच से लड़ोगे, लालच आपको हरा देगा, फोमो से भागोगे, फोमो और जोर से खींचेगा, क्योंकि दिमाग के खिलाफ लड़ाई दिमाग की इच्छा को और बढ़ा देती है। तो समाधान क्या है? स्टीनबर्गर कहते हैं इमोशंस को रोकना मत, इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। यही है असली ट्रेनिंग। दिमाग ट्रिगर फेंकता है, सटीक ट्रेडर उसे महसूस करता है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं करता। खेल इमोशंस हटाने का नहीं है,
खेल इमोशंस के बीच सही डिसीजन लेने का है। यही वह जगह है जहां एवरेज ट्रेडर और एलीट ट्रेडर अलग होते हैं। एवरेज ट्रेडर सोचता है भावनाएं खत्म हों तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा। एलीट ट्रेडर समझता है भावनाएं होंगी ही, और इन भावनाओं के बीच शांत डिसीजन लेना ही असली स्किल है। इमोशंस ट्रेन कैसे होते हैं? स्टीनबर्गर लिखते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर विद अवेयरनेस। भावनाओं को रोककर नहीं, भावनाओं के बीच अवेयर रहकर। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही दिमाग इमोशनल प्रेशर के बीच ट्रेंड होता है। पहली बार लालच आता है, ऑब्जर्व करना मुश्किल लगता है। दूसरी बार अवेयरनेस थोड़ी बढ़ती है। तीसरी बार अर्जेंसी महसूस होती है, लेकिन बटन नहीं दबाते। चौथी बार क्लैरिटी के साथ वेट करते हो। पांचवी बार ट्रिगर आता है, लेकिन एक्शन नहीं होता। और वह दिन आता है जब लॉस भी शांत लगता है, प्रॉफिट भी शांत लगता है। तब ट्रेडिंग रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से होने लगती है। भावनाएं गायब नहीं होती, लेकिन वे आपके ऑर्डर में शामिल हो जाती हैं। स्टीनबर्गर कहते हैं ट्रेडिंग केवल स्किल नहीं है, ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेनिंग भी है। मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं करती, मार्केट टेस्ट करती है, और जो बार बार इन टेस्ट्स के बीच टिकता है वही जीतता है। लेसन 5वां एक और गहरा सच बताता है, डिसिप्लिन कोई बिहेवियर नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। आप तब डिसिप्लिन नहीं बनते जब रिपीट करके खुद को मजबूर करते हो। आप तब डिसिप्लिन बनते हो जब दिमाग ट्रेंड हो जाता है, इमोशंस के बीच भी क्लियर डिसीजन लेने के लिए। उस दिन स्ट्रेटजी मेहनत नहीं लगती, रूल्स बोझ नहीं लगते, स्टॉप लॉस तकलीफ नहीं देता, वेट करना टॉर्चर नहीं बनता, क्योंकि दिमाग ट्रेंड हो चुका होता है। और यहीं से ट्रेडर बदलना शुरू होता है। पहले ट्रेड दिमाग को कंट्रोल करते थे, अब दिमाग ट्रेड को कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग मेडिटेशन जैसी शांति देने लगती है, हो जाती है गहरी, शांत, स्टेबल। प्रॉफिट रिस्पेक्ट बन जाता है, लॉस इंफॉर्मेशन बन जाता है, और हर डिसीजन ग्रोथ बन जाता है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का छठा लेसन वह है जो इतने ट्रेडर्स को रोक कर रखता है। अच्छे बन चुके हैं, समझदार बन चुके हैं, इमोशंस भी काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक नहीं पहुंचते। यह लेसन है, स्किल्स डोंट क्रिएट कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी डज। यानी लगातार प्रॉफिट सिर्फ स्किल से नहीं मिलता, आपकी पहचान से मिलता है। यह सुनकर आश्चर्य लगता है ना? हम बचपन से यही सुनते आए हैं, स्किल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, नॉलेज बढ़ाओ, सफलता मिल जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग में एक समय आता है जब स्किल बढ़ जाती है, नॉलेज पूरी हो जाती है, स्ट्रेटजी पक्की हो जाती है, और परिणाम फिर भी अनस्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत चार्ट में नहीं है, दिक्कत दिमाग में बने स्वयं के चित्र में है। स्टीनबर्गर कहते हैं हर ट्रेडर वही ट्रेड लेता है जिससे उसकी पहचान मेल खाती है। अगर कोई खुद को रिस्क टेकर मानता है तो स्ट्रेटजी चाहे जितनी परफेक्ट हो, वह हाई रिस्क ट्रेड्स लेगा ही। अगर कोई खुद को हमेशा करेक्ट रहने वाला मानता है तो वह लॉस स्वीकार नहीं करेगा, स्टॉप लॉस हटाएगा, होल्ड करेगा, टूट जाएगा। अगर कोई खुद को किस्मत वाला नहीं मानता तो प्रॉफिट आते ही एग्जिट करके खुद को सुरक्षित करेगा, बड़ा जीतने का मौका खो जाएगा। यानी हर बार ट्रेडर हारता है स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, हारता है उस कैरेक्टर की वजह से जो उसके अंदर बैठा है। और जब आइडेंटिटी शेकी होती है, परिणाम भी शेकी होते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर अपनी पहचान बदलता है। पहचान का मतलब क्या है? आप खुद को कैसे देखते हो? अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं डरपोक हूं, तो इमोशन कंट्रोल कर लेने के बाद भी डिसीजन वीक आएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं हार नहीं मानता, तो आप गलत होने पर भी हार नहीं मानोगे और ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं जल्दी उत्साहित हो जाता हूं, तो हर छोटे प्रॉफिट पर उत्साह में गलत एग्जिट करोगे। यानी पर्सनैलिटी, डिसीजंस, रिजल्ट्स। और तब तक रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे जब तक पर्सनैलिटी नहीं बदलेगी। इसलिए लेसन छठा सिखाता है, पहले खुद को नया ट्रेडर महसूस करो, फिर रणनीति काम करेगी। जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, फैसले बदल जाते हैं। आप खुद को काम ट्रेडर महसूस करने लगते हो, महसूस करते हो मार्केट अचानक शोर नहीं लगती। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर महसूस करते हो, लॉस सीख बन जाता है, इंसल्ट नहीं। आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं, क्लियर ट्रेडर महसूस करते हो। अब हर जगह अवसर नहीं दिखता, सिलेक्टेड स्पॉट्स दिखते हैं। और जब आइडेंटिटी मजबूत होती है, कंसिस्टेंसी एक आदत बन जाती है। यही वह ब्रेक है जहां से एलिटेड ट्रेडर्स निकलते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 7वां लेसन वह है जो हर ट्रेडर को सिखाता है कि अपनी पहचान को सिर्फ बनाना नहीं,
उसे रोज एक्टिवेट भी करना पड़ता है। यह लेसन है, योर बेस्ट ट्रेडिंग सेल्फ इज अ स्टेट नॉट अ स्किल। यानी सबसे अच्छा ट्रेडर होना कोई स्किल नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, और उस अवस्था तक रोज पहुंचना ही कंसिस्टेंसी लाता है। कई ट्रेडर्स आइडेंटिटी बदलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैं काम रहूंगा, पैनी नजर से चार्ट देखूंगा, स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही इंपल्सिव ट्रेड्स, वही पैनिकिंग एग्जिट्स, वही कंफ्यूजन, वही मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ सोच से नहीं बनती, आइडेंटिटी स्टेट ऑफ माइंड से बनती है। जिस दिन आप इमोशनल स्टेबिलिटी के स्टेट में होते हो, आप स्मार्ट डिसीजंस लेते हो। जिस दिन आप केओस के स्टेट में होते हो, आप अकाउंट तोड़ देते हो। स्टीनबर्गर कहते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन एक जैसा परफॉर्म करना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन एक जैसा मेंटल स्टेट एक्टिवेट करना है। मार्केट रोज बदलती है, न्यूज बदलती है, वॉलेटिलिटी बदलती है, चार्ट्स बदलते हैं, लेकिन आपके अंदर हर दिन वही मेंटल स्टेट जागनी चाहिए जिससे स्मार्ट डिसीजंस निकलते हैं। यही कारण है कि कुछ दिनों में आप हीरो बन जाते हो और कुछ दिनों में वही इंसान जीरो। समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या स्टेट शिफ्ट में थी। अगर मॉर्निंग में दिमाग क्लियर, ग्राउंडेड, स्टेबल है तो आप पेशेंस दिखाओगे, रिस्क संभालोगे, सही सेटअप का इंतजार करोगे। लेकिन अगर मॉर्निंग में दिमाग एशियस, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनल है तो आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ अपनी इमोशनल स्टेट को मार्केट के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हो। एक दिन का डैमेज महीनों की प्रोग्रेस खा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेंटल स्टेट रॉन्ग थी। लेसन 7वां का पंच यही है, ट्रेडिंग तभी सही चलेगी जब आपकी सही अवस्था पहले एक्टिवेट होगी। तो एलीट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे मार्केट में परफॉर्मेंस ढूंढने से पहले अपने सही स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिवेट करते हैं, माइंडसेट में पहुंचते हैं। कोई मॉर्निंग रूटीन, कोई ब्रीदिंग पैटर्न, कोई विजुअलाइजेशन, कोई जर्नलिंग, कोई शॉर्ट रिफ्लेक्शन। हर एलीट ट्रेडर अपना तरीका रखता है जिससे वह अपने दिमाग को ट्रेडिंग मोड में लाता है। क्यों? क्योंकि जब आइडेंटिटी वाली मेंटल स्टेट एक्टिवेट हो जाती है तो स्ट्रेटजी एफर्टलेसली फॉलो होती है, तो चार्ट सही दिखता है, तो ट्रिगर्स कमजोर पड़ते हैं, तो वेटिंग टॉर्चर नहीं बनती, तो प्रॉफिट एक्साइटमेंट नहीं बल्कि अवेयरनेस देता है, तो लॉस इंसल्ट नहीं डाटा बन जाता है। और कंसिस्टेंसी यहीं से आती है, एक ही साइकोलॉजिकल अवस्था रोज एक्टिवेट होने से। लेसन 7वां ट्रेडर से यही वादा लेता है, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, चार्ट खोलने से पहले अपने बेस्ट ट्रेडिंग सेल्फ में प्रवेश करो, तभी ट्रेड लेना, तभी जजमेंट देना, तभी रिस्क उठाना। यही अंतर है प्रोफेशनल और बिगिनर में। प्रो पहले अपने माइंड को सेट करता है, बिगिनर तुरंत मार्केट में कूद जाता है। तो दोस्तों, ब्रेड स्टीनबर्गर का 8वां लेसन वह है जो बताता है कि अपने दिमाग को बेस्ट ट्रेडिंग स्टेट में कैसे लाया जाए, हर दिन बिना फेल हुए। यह लेसन है द ब्रेन फॉलोज योर फोकस, यानी दिमाग आपका सेवक है, वह वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। स्टीनबर्गर कहते हैं दिलचस्प बात यह नहीं कि आप क्या सोचते हो, दिलचस्प बात यह है कि आप कहां सोच रहे हो। अगर आपका ध्यान पेन पर है, ट्रेड दर्द देगा। अगर ध्यान पास्ट लॉसेस पर है, आप डर से भर जाओगे। अगर ध्यान मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर है, आप फोमो में कूद पड़ोगे। अगर ध्यान दूसरों के रिजल्ट्स पर है, आप कंपैरिजन और जेलसी में ट्रेड करोगे। यानी दिमाग को ट्रिगर इमोशन से नहीं मिलता, दिमाग को ट्रिगर मिलता है आपके फोकस की दिशा से। और यही है लेसन 8वां की पूरी ताकत। अगर आप अपना फोकस बदल लेते हो तो दिमाग बदल जाता है। दिमाग बदला, डिसीजन बदला, डिसीजन बदला, रिजल्ट्स बदल गए। यहीं से गेम शुरू होता है। स्टीनबर्गर कहते हैं हर सफल ट्रेडर के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो ट्रेड नहीं, अपना ध्यान कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग से पहले फोकस कहां? क्या आज मैं पैसा कमाने आया हूं या आज मैं बेस्ट डिसीजंस लेने आया हूं? ट्रेडिंग के दौरान फोकस कहां? क्या मैं चार्ट जो कर रहा है उसे देख रहा हूं या मैं चाहता हूं कि चार्ट क्या करे उसे ढूंढ रहा हूं? लॉस के समय फोकस कहां? गलती को समझ रहा हूं या खुद को ब्लेम कर रहा हूं पर गुस्सा कर रहा हूं? प्रॉफिट के समय फोकस कहां? ग्रोथ देख रहा हूं या कहीं कहीं चला ना जाए की चिंता कर रहा हूं? पैनिकिंग जहां फोकस जाता है वहीं दिमाग फॉलो करता है और वहीं से डिसीजंस निकलते हैं। इसीलिए एलिट ट्रेडर्स सिर्फ स्ट्रेटजी पर टिके नहीं रहते, एलिट ट्रेडर्स टिके रहते हैं फोकस की क्वालिटी पर। और यही है लेसन 8 का एक्शनेबल पावर। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल। 1, मेरा ध्यान कहां है? 2,
क्या यह ध्यान मुझे क्लियर डिसीजंस देगा? 3. क्या मैं वह देख रहा हूं जो मार्केट दिखा रही है या वह जो मैं देखना चाहता हूं? पहले सवाल में ही ब्रेक शुरू हो जाता है। जब आप ध्यान बदलते हो तो आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है और दिमाग वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है। यानी फोकस इमोशनल नहीं, लॉजिकल बन जाता है। फिर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना भारी नहीं लगता, वेट करना स्ट्रगल नहीं लगता, लॉस इंसल्ट नहीं लगता, प्रॉफिट एक्साइटमेंट नहीं बनता। सिर्फ एक शिफ्ट, ध्यान सही डायरेक्शन में। स्टीनबार्गर कहते हैं, मार्केट को बदलना मत सीखो, अपने फोकस को बदलो, मार्केट खुद रिवील हो जाएगी। यही है प्रोफेशनल माइंडसेट। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 9वां लेसन वह लेसन है जो ट्रेडर को उसके सबसे छुपे हुए दर्द से मिलाता है। यह लेसन है, यू आर नॉट ट्रेडिंग फॉर मनी, यू आर ट्रेडिंग फॉर मीनिंग। मतलब आप ट्रेडिंग में पैसे कमाने नहीं आए थे, आप अपने अंदर का खालीपन भरने आए थे। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच ज्यादातर ट्रेडर्स की जिंदगी बदल देता है। कभी सोचा है लॉस होने पर इतना दर्द क्यों होता है? पैसे तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन चोट अंदर क्यों लगती है? क्यों बार बार वही गलती रिपीट होती है जबकि नॉलेज पूरी है? क्यों एक छोटा प्रॉफिट भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है? क्यों लॉस के बाद खुद से नफरत होने लगती है? क्योंकि आप पैसे नहीं ट्रेड कर रहे थे, आप वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, जीत और खुद को साबित करने की जरूरत ट्रेड कर रहे थे। किसी को बचपन में कम आंका गया, वही ट्रेडर मार्केट में आकर कहता है, हर हाल में मैं सही हूं, प्रूव करना है। किसी ने जिंदगी में बार बार हार झेली, मार्केट में वो डेस्परेटली जीत ढूंढता है, दिमाग खोकर। किसी को हमेशा कंपेयर किया गया, वो चार्ट्स में तुलना जीतने आता है, कंसिस्टेंसी नहीं। स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडिंग वह जगह बन जाती है जहां लोग वह जीत ढूंढते हैं जो जिंदगी में नहीं मिली। यही कारण है कि लॉस इंसल्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि दर्द पैसों का नहीं, सेल्फ वर्थ का होता है। और प्रॉफिट वह खुशी नहीं देता, वह सिर्फ रिलीफ देता है, जैसे खुद को साबित कर लिया हो। लेकिन यही उम्मीद ट्रेडिंग को बैटलफील्ड बना देती है, जहां ट्रेडर पैसे नहीं, अपना पास्ट हील करने की कोशिश करता है। इसी वजह से कंट्रोल खो जाता है, क्योंकि माइंड पैसे नहीं बचा रहा होता, वो अंदर के खालीपन को छुपा रहा होता है। लेसन 10 का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, जब तक ट्रेडिंग सेल्फ वर्थ प्रूव करने का जरिया है, तब तक हार तय है। हीलिंग तब शुरू होती है जब ट्रेडर फैसला करता है, मैं ट्रेडिंग में अपनी कीमत ढूंढने नहीं आया, मैं डिसीजंस इंप्रूव करने आया हूं। यही वह पल है जहां लॉस इंसल्ट से सीख बन जाती है और प्रॉफिट नशे से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 10वां और आखिरी लेसन सबसे बड़ा, सबसे गहरा और पूरी किताब का असली निष्कर्ष है। यह लेसन है, ट्रेडिंग हैपन्स व्हेन द माइंड एंड मार्केट स्टॉप फाइटिंग ईच अदर। मतलब ट्रेडिंग तब आसान होती है जब दिमाग और मार्केट एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं। पूरी ट्रेडिंग जर्नी में इंसान दो चीजों से लड़ता रहता है। 1, मार्केट उससे बड़ी हो जाती है। 2, दिमाग उसके खिलाफ हो जाता है। मार्केट को हराने की कोशिश, इमोशंस को दबाने की कोशिश, लॉस से भागने की कोशिश, प्रॉफिट को पकड़ने की कोशिश। और इसी कोशिश में ट्रेडर थक जाता है, क्योंकि जीत वहां नहीं है जहां लड़ाई है। स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडिंग मास्टरी तब आती है जब ट्रेडर वहां तीखिनाम Chinrisanan, Turi, Heyurnam, Shinanam, Nidakarinan, Imavadi Wano, Wanadawan, Tarikan Guarnia, Nashuritin Noir and Digi Derwa City could decadayanan, Gandinowam, Durkanawad or Yowaman Masun, Ganenawam, Warver de Roranon, Irananam. Kaninanon, but iyon a one inum, ichkinanon, idinamanon, idinanon, never the hidermananon, diskinkidanum, inananum, idinamananon, daisa makeron, bilinamonin, inamonum, ninoninoman, inanin, guananonum, nilinionin. Kunama, kananianum. Riona namin. Gawin main. Nanananan ma. Nananan.
खुद से लड़ना बंद कर देता है और मार्केट को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखता है। उस पल से लॉस पनिशमेंट नहीं रहता, वह लेसन बन जाता है। प्रॉफिट ईगो नहीं रहता, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। वेटिंग टॉर्चर नहीं रहती, वह डिसिप्लिन बन जाती है। स्ट्रेटेजी बोझ नहीं रहती, वह नेचर बन जाती है। अचानक मार्केट कठिन लगना बंद हो जाती है क्योंकि दिमाग कठिन होना बंद हो जाता है और ट्रेडिंग एफर्टलेस लगने लगती है। लेकिन एफर्टलेस इसीलिए नहीं कि मार्केट आसान हो गई, एफर्टलेस इसलिए कि आप बदल चुके होते हैं। यही इस किताब की असली जीत है। मार्केट को जीतना नहीं, खुद को जीतना। जब दिमाग स्पष्ट हो जाता है, इमोशंस ट्रेंड हो जाते हैं, आइडेंटिटी स्थिर हो जाती है, फोकस सही जगह जाता है, तब चार्ट खुद ओपनिंग लाइन की तरह समझ आने लगते हैं। यहीं से ट्रेडिंग करियर शुरू होता है। यहीं से वह ट्रेडर जन्म लेता है जो ना डर से चलता है, ना लालच से, वो क्लैरिटी से चलता है। और क्लैरिटी से लिया गया हर डिसीजन अंत में जीत तक जरूर पहुंचता है। किताब खत्म नहीं हुई, आपकी नई शुरुआत यहीं से है। अगर इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज ने आपके अंदर एक नया ट्रेडर जगाया, आपके दिमाग में एक चिंगारी जलाई या आपको एक नया रास्ता दिखाया, तो भाई एक छोटा सा सपोर्ट जरूर देना। वीडियो को लाइक करो ताकि यह कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। चैनल फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे भी ऐसे लेसन आते रहेंगे। कमेंट में एक लाइन लिखो, आई विल मास्टर माई माइंड, ताकि आपका दिमाग इस आइडेंटिटी को याद रखे। और हाँ, इस वीडियो को हर उस ट्रेडर के साथ शेयर करो जो हार हार कर थक चुका है लेकिन जीतने की इच्छा नहीं छोड़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मार्केट से नहीं, दिमाग से जीतते रहो।